हेलो भाई। हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिटी ऑफ एंजाइम एक्शन इंक्लूडिंग स्टीरियो स्पेसिफिटी। तो इसमें हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं, अनलॉकिंग नेचर प्रिसिशन। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें व्हाट इफ एंजाइम स्पेसिफिटी। तो एंजाइम स्पेसिफिटी क्या होती है? तो एंजाइम्स आर नेचुरली हाईली एफिशिएंट बायोलॉजिकल कैटलिस्ट और स्ट्रेचिंग द स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन विद इन लिविंग सिस्टम। देयर रिमार्केबल एफिशिएंसी स्टीम्स फ्रॉम ए क्रिटिकल स्पेसिफिटी। सिलेक्टिव बाइंडिंग क्या होता है इसमें? एंजाइम्स बाइंड exclusive specific substrate molecule much like a unique key precision fits a particular log. This ensures that only be the intended reaction are accelerated. Precision in action. This highly selective interaction guaranteed the complex biochemical pathway proceed with unparalleled accuracy and efficiency, maintaining the decline balance of life। बैलेंस ऑफ लाइफ। एंड आगे बढ़ते हैं हम अपना टाइप्स ऑफ एंजाइम स्पेसिफिटी, मतलब एंजाइम स्पेसिफिटी के क्या क्या टाइप है। तो एंजाइम स्पेसिफिटी इज ए मल्टी फैसिलिटेड कॉन्सेप्ट कैटेगरीज इनटू डिस्टिंक्ट टाइप्स। द डिस्टिंक्ट द रेंज ऑफ द एंजाइम्स कैन एक्ट अपॉन द हायरार्किकल अप्रोच एंश्योर बायोकेमिकल प्रिसिशंस। बायोकेमिकल प्रिसिशंस इसमें चार तरीके का होती है: एब्सोल्यूट स्पेसिफिटी, ग्रुप स्पेसिफिटी, लिंकेज स्पेसिफिटी और स्टीरियो स्पेसिफिटी। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिटी क्या होती है। The most strict type where an enzyme acts as one substrate only. For example, urea's exclusively catalyst the hydrolysis of urea. And second one is group specificity क्या होता है? तो enzymes here organized upon molecule processing a specific functional group alcohol dehydrogens, for instance targets primary alcohols. And third one is linkage specificity. This refers to enzymes that cleavage for a particular type of chemical bond irrespective of the surrounding molecular structure. Porities, for example, hydrolyzed peptides bonds. फोर्थ वन इज स्टीरियो स्पेसिफिटी, जो हमारा मेन टॉपिक है। इसमें क्या है, एक क्रूशल टाइप वेयर एंजाइम एक्सिक्यूट ए प्रेफरेंस ऑफ स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर्स फॉर सबस्ट्रेट ऑर्गेनाइज इट्स यूनिक थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, जो कि थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे होता है मतलब अब हम समझते हैं अंडरस्टैंडिंग स्टीरियो स्पेसिफिटी। स्टीरियो स्पेसिफिटी मतलब होती क्या है? तो स्टीरियो स्पेसिफिटी इज द एंजाइम एबिलिटी to discriminate between stereoism molecule that share the same chemical formula but differ in the spatial arrangement। मतलब जो मॉलिक्यूल सेम उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट वो डिफर करते हैं अपने अरेंजमेंट में। इसमें दो तरीके के अरेंजमेंट होते हैं, एक होता है एल फॉर्म और एक होती है डी फॉर्म। तो इसमें सबसे पहले होता है कायरल डिस्टिंगनेशन। कायरल डिस्टिंगनेशन हम कैसे करते हैं? एंजाइम्स कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूल दैट आर नॉन सुपर इम्पोजर मिरर में नोन एज इनएंशियोमर्स। दो सुपर इम्पोजर नॉन सुपर इम्पोजर मिरर में होते हैं वो होते हैं इनएंशियोमर्स। सिमिलर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए राइट हैंड एंड ए left hand 3D active site. This enzyme active site possesses a unique three-dimensional arithmetic that precisely accommodates only the specific stereoism acting as a molecular template. Biological revalence. This revalence binding is fundamental in biology, ensuring that only the correct forms of molecule participate in metabolic pathways and cellular path processes. एंड सॉल्यूशन प्रोसेसेस। आगे हम बढ़ते हैं विजुअलाइजिंग स्टीरियो स्पेसिफिटी क्या होते हैं? इमेजिन द एंजाइम एक्टिव साइट एज ए कस्टम मेड ग्लोव, जस्ट ए राइट हैंड ग्लोव परफेक्टली फिट्स ए राइट हैंड बट नॉट ए लेफ्ट। द एक्टिव साइट इज टेलर्ड ए स्पेसिफिक हैंड। मतलब जैसे होता है कि राइट हैंड का ग्लोव राइट हैंड में आएगा, लेफ्ट हैंड का ग्लोव लेफ्ट हैंड में आएगा, इसी तरीके द एंजाइम एक्टिव साइट इज टेलर्ड ए स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर हैंड। ठीक है, इसमें परफेक्ट फिट होता है, एक नॉन परफेक्ट फिट होता है। The enzyme active site is uniquely shaped to embrace only one stereoism, much like a perfectly fitted right-handed glove. The alternative stereoism, like a left-handed right to fit in hand glove, is simply cannot achieve the necessary precision alignment to the reaction to occur. This molecule disarrangement ensures that only the intended stereoism undergo transformation, thereby maintaining remarkable biological precision and preventing erroneous reactions erroneous reactions। आगे हम बढ़ते आगे होता है रियल वर्ल्ड एग्जांपल एर्गेनाइज arginine enzymes. These enzymes, arginine provides a clear illusion to stereotyping in action. It demonstrates how enzymes play a crucial role in maintaining biological harmony by differentiating between molecular forms. इसमें सबसे फर्स्ट होता है सिलेक्टिव हाइड्रोलिसिस। तो सिलेक्टिव हाइड्रोलिसिस क्या होता है? एर्जिनाइन स्पेसिफिकली कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ एल एर्जिनाइन इनटू एल ऑर्थनाइन एंड यूरिया। This reaction is a visual step in the urea cycle essential for the detoxifying ammonia in the body. And the second one is no D-arginine interaction. Crucially, arginine does not interact with the D-arginine, which is the
mirror image stereoisomers of L-arginine. This absolute discrimination highlights its stereoism nature. And the third one is biological importance. इसकी biological importance क्या क्या होती है? This distinction is permanent because only L-arginine is biological active and relevant in human metabolism. This enzyme selectively prevents the wasteful processing of D-arginine. Fourth one is preventing harm. इसको harm कैसे करते हैं? By acting only on the correct isomer, arginines ensure that the cellular resources are used efficiently and prevents the accumulation of potentially harmful byproduct from incorrect substrate. थर्ड लास्ट क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिटी। अब मॉलिक्यूलर बेसिस क्या होते हैं स्टीरियो स्पेसिफिटी, इसको हम जान लेते हैं। द एग्जीक्यूटिव प्रिसिशन ऑफ स्टीरियो इज रूटेड इन द इंटरेक्ट थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स एट ए मॉलिक्यूलर लेवल। इसमें होता है टर्सरी स्ट्रक्चर। इसका क्या होता है? द एंजाइम्स यूनिक फोल्डेड टर्सरी स्ट्रक्चर क्रिएट एन एक्टिव site with a precise geometric configuration crucial for recognition. And the second one is active site geometry. इसकी active site geometry क्या होता है? This active site act as a molecular pocket designed to complement the specific shape and quality of only one stereoisomerism. And third one is influencing factors क्या होते हैं? इसके influencing factors क्या है? Environmental factors like pH and temperature as well as the substrate structure and the enzyme inherent flexibility modulate the interactive recognition. And the fourth one is amino acid resides क्या होता है? Specific amino acid resides within the active site from non-covalent bond precisely orienting the substrate for catalyst. अब लास्ट में क्या है? वाई स्टीरियो स्पेसिफिटी मैटर, मतलब स्टीरियो स्पेसिफिटी मैटर क्यों करती है? द एबिलिटी ऑफ एंजाइम्स टू एक्ट स्टीरियो स्पेसिफिकली नॉट जस्ट ए fascinating biological phenomena, it has a profound implication particularly in medicine and industrial application. ये मतलब हमारे मेडिसिन और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी इसकी जरूरत पड़ती है। इसमें सबसे फर्स्ट क्या है? फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट। इसका फार्मा में किस तरह डेवलप हुआ? इसमें ड्रग एफिशिएंसी। मैनी ड्रग्स आर कायरल एंड ऑफ्टन ओनली वन enantiomers with therapeutically active while the other can be inactive or even harmful. Enzyme stereospecificity is key to producing pure active drugs. Second was enantio selective synthesis. Enantio selective synthesis क्या है? Pure enantiomer. Enzyme facilitating the synthesis of single enantiomers in pharmaceutical manufacturing environment, avoiding the costly and complex separation of unwanted isomers. And the last one is advancing biotechnology. इन्वेंशन, इसकी इनोवेशन कैसे हुई थी? इसकी ए डीप अंडरस्टैंडिंग एंड द एबिलिटी टू इंजीनियर एंजाइम स्टीरियो स्पेसिफिसिटी derive significant advantages in drug designs, industrial biocatalyst and synthesis biological, leading to novel process and product. एंड थैंक यू एवरीवन। होपफुली आपको ये जो मेरा टॉपिक है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैं आगे भी ऐसे टॉपिक लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।